नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाएंगे और उससे संबंधित में कई आदेश आ रहे हैं, क्या करना है ये सारी चीज़ें। और तो एक और आदेश आया है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक किए जाने के संबंध में है। तो जाहिर सी बात है कि ये जुलाई में मीटिंग होने वाली, कब होगी, कैसे क्या क्या होगा इस मीटिंग में, उससे संबंधित ये सारा ये वीडियो है। तो दोस्तों हम बात करते हैं उसी के बारे में और कोशिश करेंगे कि हम आपको समझाएं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कोशिश रहती है कि आपको ढेर सारी जानकारी मैं उपलब्ध कराता रहूं। तो दोस्तों ये आदेश है 26 जून का है, यानी कि पिछली डेट, यानी कि कल के डेट में आया होगा। और मुझे जब मिला है तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी जो है मैं आपको इस वीडियो बना देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, विषय देख लेते हैं क्या है इसका। मिशन प्रेरणा के अंदर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधान अध्यापक के साथ मासिक बैठक आयोजन किए जाने के संबंध में है। दोस्तों चलिए हम कुछ पढ़ते हैं आगे, मेन बातें पढ़ेंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी प्रधान प्रति माह चतुर्थ शनिवार को होगी ये बैठक, ठीक है। प्रति माह चतुर्थ शनिवार को होगी। अवकाश की दशा में ये कब हो जाएगी ये भी देख लीजिए, अगले कार्य दिवस को होगी, ठीक है। लास्ट का जो शनिवार होगा उसमें होगी, और अगर कार्य दिवस पड़ रहा है तो अगले दिन करने के संबंध में है, अगले कार्य दिवस के में करी जाएगी ये बैठक, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि हर शनिवार को, माह के अंतिम कह सकते हैं शनिवार को होगी। अगर उस दिन छुट्टी पड़ जाती है तो फिर ये जो है अगले दिन पड़ जाएगी। तो तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विकास खंड स्तर पर संचालित कार्यक्रम प्रभावी अनुश्रवण हेतु संलग्न एजेंडा बिंदुओं में उल्लेखित डैशबोर्ड डाटा स्रोत सूचनाओं के साथ प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं। संलग्न एक, उक्त बैठक में संबंधित विकास खंड के समस्त प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक ARP उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा उक्त के यथा आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों को प्रतिभाग किया जाएगा। तो देखिए मासिक बैठक में निम्नलिखित कौन से बिंदु अनुपालन किए जाने हैं। तो नंबर 1 है खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा मुख्य बिंदुओं यथा मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, समावेशी शिक्षा आदि के संबंध में डैशबोर्ड से प्राप्त डाटा के आधार पर प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस संबंध में संलग्नक में उल्लेखित डाटा के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुतिकरण से सम्मिलित किया जाए। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुतिकरण का प्रारूप संलग्नक 2 के रूप में प्रेषित है। चलिए आगे बताते हैं मैं आपको, और ऐसी ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला बता दिया हमने क्या क्या है, दूसरे में आप देख लीजिए क्या है। दूसरे में मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्य गतिविधियों में डाटा ड्रेन क्या है, और डाटा ड्राइवन मॉनिटरिंग तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को निराकरण हो। टारगेटेड क्या लिखा है, कुछ धुंधला सा लग रहा है, इंटरवेनेशन कुछ ऐसे कुछ लग रहा है, सुनिश्चित किया जाए। पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा भाई। वर्तमान परिस्थितियों में ऑनलाइन अथवा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए छोटे छोटे समूहों में अधिकतम 15 प्रतिभागी बैठकें आयोजित की जाएं। मतलब 15 ही लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉक बुला लिया जाएगा। कोविड का असर अभी चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए बहुत ही बड़ा है। तो देखिए खंड शिक्षा अधिकारी मासिक बैठक में निर्धारित जो बिंदु हैं उनके बारे में बात होगी। तो चलिए नंबर 1 पे जो हुआ था, प्रत्येक बच्चे को असेसमेंट करते हुए कक्ष में प्रेरणा तालिका अद्यावधि की जा रही अथवा नहीं। नंबर 2, शैक्षणिक गतिविधियों में संचालन हेतु समृद्ध और आधारशिला कार्यान्वयन संदर्शिका का प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया गया है अथवा नहीं। रीड अलॉन्ग ऐप, दूरदर्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, प्रेरणा साथी के माध्यम से ई पाठशाला व क्विज की प्रगति पर चर्चा की जाना। नंबर 5, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों द्वारा अभिभावकों के साथ ई पाठशाला व अन्य शैक्षिक सामग्री नियमित रूप से साझा किया जा रहा है अथवा नहीं। दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रमों का अंगीकरण एवं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज पूर्ण किए जा रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षक संकुल
कि माह में 2 बार बैठकें की जा रही हैं अथवा नहीं। उक्त बैठकों के माध्यम से ऊर्जा संचरण की स्थिति पर चर्चा किया जाना। लाइब्रेरी बुक्स, मैथ किट्स, पंजिकाएँ, शिक्षक डायरी, प्रिंट सामग्री आदि उपलब्धता, प्रेषित निर्देशन पालन की स्थिति। तो ये चीज़ें थी। और ये डाटा स्रोत क्या है? प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड एवं बीओ रिपोर्ट के आधार पर जो होगा ये सारी चीज़ें होंगी। ऑपरेशन 2 कायाकल्प के बारे में है। नंबर 1, परिषदीय विद्यालय मूलभूत आवश्यकता संबंधी 18 पैरामीटर्स का संतृप्तिकरण अथवा नहीं। यदि नहीं तो संबंधित कार्य योजना के बारे में बताइए। क्या नंबर 2 है, विद्यालय में GPDP में सम्मिलित है अथवा नहीं। और नंबर 3, ग्राम पंचायत व नगर निकाय विनिमय क्षेत्रों के से संपर्क के आधार पर वित्त पोषण व सहयोग की स्थिति। और ये देख लीजिए, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कायाकल्प डैशबोर्ड फेज़ 3 सर्वे के आधार पर 18 पैरामीटर का संतृप्तिकरण, वहीं जो बार बार मांगा जा रहा था बीओ के रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये बिंदु भी आपको दिखा देता हूँ। और इस बिंदु को दिखाने से पहले रोटेशन ऑफ करूँगा तभी आएगा। ठीक है, चलिए रोटेशन रोटेट नहीं हो रहा भाई, इसको तो रोटेट करना पड़ेगा। अरे रोटेट हुआ है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। चौथा है तो गायब ही हो गया। टेक्निकल इशू बहुत रहता है हर चीज़ में। और रोटेशन ऑफ ऑन की स्थिति है। और जब मैं कर रहा था इसको तो फिर इसके बंद होने की संभावना थी। और चलिए ठीक है, ये शारदा के अनुसार इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी। कंपोजिट ग्राफ में उपभोग की स्थिति 2019-20 एवं 2020-21 तथा विद्यालय परिसर व्यय विवरण की पेंटिंग की स्थिति। ठीक है, मतलब व्यय खर्चा के पेंटिंग होनी चाहिए। बीओ के भौतिक सत्यापन के आधार पर शिक्षा शारदा के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान एवं चिन्हीकरण एवं नामांकन की स्थिति शारदा पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के आधार पर। नंबर 2, समर्थ के अनुसार दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु स्पेशल एजुकेशन द्वारा उनकी पहचान करना, चिन्हीकरण आदि समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के आधार पर। अगला है मानव संपदा जो है। नंबर 1 है, मानव संपदा पोर्टल सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अद्यावधि की गई अथवा नहीं। दूसरा है, शिक्षकों के समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत किए जाए अथवा नहीं। नंबर 3, सभी शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से वेतन हस्तांतरण किया जा रहा अथवा नहीं, मानव संपदा पोर्टल के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे। सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंध समिति भी प्रत्येक माह प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक नियमित रूप से की जा रही अथवा नहीं। नंबर 2, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा और स्कूल बैग आदि वितरण की स्थिति प्रेरणा पोर्टल पर SMC मॉड्यूल के आधार पर। बालिका शिक्षा, 100% बालिकाओं का नामांकन, ट्रांजिशन व रिटेंशन हेतु अभिभावक संपर्क किया जाना। जीवन कौशल शिक्षा संबंधी गतिविधियों का नियमित आयोजन, बालिकाओं का सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियों का आयोजन और बीओ रिपोर्ट के आधार पर मध्याह्न भोजन MDM यानी कि परिवर्तन लागत हस्तांतरण, खाद्यान्न वितरण की स्थिति, DBT है तो अभिभावक खाता सत्यापन की स्थिति। नंबर 4, खाद्य सुरक्षा भत्ता के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति प्रेरणा पोर्टल पर मिड डे मील डैशबोर्ड के आधार पर। अन्य है राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को साझा करने के उन पर चर्चा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर कुछ छूटा वैसे नहीं है और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना भी नहीं है दोस्तों। अगर मेरी सूचना अगर आपके किसी काम आ रही हो दोस्तों तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए। तब तक के लिए